तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है क्या। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब हमने आपको एक नंबर दे दिया, मान लीजिए 208, और हमने पूछा कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, हमने सिर्फ इतना पूछा। हमने ये नहीं पूछा कि डिवाइड करने पे क्या आएगा, हमने सिर्फ इतना पूछा कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो वहां पे यूज आएगा डिविजिबिलिटी का। समझ में आ रहा है। आपको चेक करना है कि वो नंबर क्या किसी टेबल में जाएगा। अगर ये चेक करना है तो आप डिविजिबिलिटी का यूज कर सकते हैं। ये होता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। मतलब आप ये तो बता देंगे कि हाँ ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जैसे कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये हमने देख के बता दिया सिर्फ। लेकिन अगर वो पूछे कि 4 से कितने बार में डिवाइड होगा, मतलब डिवाइड करने पे ये जो ऊपर आता है वो क्या आएगा, तो वो हम इससे नहीं बता सकते। उसके लिए हमें जो डिवाइड करके असल में देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बोले कि क्या डिवाइड होगा, तो उसके लिए हम सिंपल बता सकते हैं कि हाँ डिवाइड होगा। कैसे होगा, कैसे होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज, वो हम बताते हैं अभी आपको ना। तो आपको ये पता चल गया कि डिविजिबिलिटी टेस्ट आखिर क्या होता है ना। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हम जो पढ़ते हैं ना, वो हर नंबर का, मतलब स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स का पढ़ते हैं। जैसे कि 2 का पढ़ते हैं, 3 का पढ़ते हैं, 5 का, 6 का, 7 का, है ना। इसका काम क्या है, हम जो मैथमेटिक्स कर रहे हैं उसमें ये इजी बन जाएगा। मतलब कोई भी कैलकुलेशन होगी बहुत बड़ी तो बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं हम। हमने आपको एक बहुत बड़ा सा नंबर दिया 100908763, और मैंने पूछा क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, मुझे ये जानना है। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आता होगा ना, तो आप सिर्फ देख के बता सकते हैं कि ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा। और अगर नहीं आता होगा तो आप पूरा डिवाइड करेंगे और बाद में जाके आप आंसर बताएंगे। तो समझ में आ रहा है डिविजिबिलिटी टेस्ट का रोल कहाँ पे आता है, कहाँ पर यूज आता है। चलिए अब हम देखते हैं 2 की डिविजिबिलिटी। सबसे पहले क्या लिखा है, 2 की डिविजिबिलिटी, है ना। d/2 का क्या मतलब है, जहां पर d/2 लिखा है इसका क्या मतलब है कि डिविजिबिलिटी बाई 2, है ना। d का स्टैंड यहाँ पे स्टैंड करता है डिविजिबिलिटी के लिए, है ना। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2। तो क्या होता है डिविजिबिलिटी बाई 2। डिविजिबिलिटी बाई 2 का मतलब है कि कोई भी नंबर क्या 2 से डिविजिबल होगा। अगर होगा तो कैसे होगा, हम कैसे पता करेंगे। तो अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट में, अगर उसके लास्ट में 0 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है या 8 लिखा है, अगर इनमें से कोई भी नंबर लिखा है तो वो फिर 2 से डिवाइड होगा। क्या बोला हमने, देखिए हमने ये बोला कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में या तो 0 लिखा है या 2 लिखा है, 4, 6 या 8 लिखा है। यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, 8 लिखा है। अगर लास्ट में 8 लिखा है तो इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए हमने आपको एक नंबर दे दिया, लास्ट में क्या लिखा है, 2 लिखा है, लास्ट में 2, हाँ तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमने आपको एक नंबर इसी में दे दिया ये, अब बताइए क्या ये 2 से डिवाइड होगा। तो लास्ट में 7 है, 7 इसके अंदर नहीं है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हमने आपको एक नंबर दिया, ये नंबर है पूरा, ना। तो ये नंबर क्या 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में क्या है, सिर्फ लास्ट का देखने का, लास्ट में 1 है, इसके अंदर 1 नहीं है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो होप्स हो कि आपको 2 का समझ में आ गया होगा। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि उस नंबर के लास्ट में क्या 0, 4, 6, 8 इनमें से कोई है। अगर है 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नंबर है, अगर है तो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं, है ना। हमने आपको फिर बताया, ये हमें ये नहीं बताएगा कि कितने बार में डिवाइड होगा। मतलब हमने आपसे पूछा कि ये नंबर क्या 2 से डिवाइड होगा, तो आप देख के बता देंगे कि लास्ट में 8 है तो हाँ 2 से डिवाइड तो हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूछे कि डिवाइड करने पे ऊपर क्या आएगा, तो वो हम इस मेथड से नहीं बता सकते, हमको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो वो हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ओके, अब डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3 के लिए क्या करेंगे हम, तो डिविजिबिलिटी बाई 3 के लिए हम देखेंगे उन नंबर्स को प्लस करके। क्या बोला हमने, मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 1, 2, 4, है ना, 4 और फिर 2, 2, 2, 4, 8, 9, हाँ। तो हमको चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो वो चेक करने के लिए हमें इन सब नंबर को प्लस करना है। 1 + 2 3 + 4 7 + 2 9, इसको प्लस करने पे कितना है 9। क्या 9 3 के टेबल में जाता है, जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 के टेबल में जाएगा। समझ में आया क्या बोला हमने, सब नंबर्स को प्लस कीजिए। प्लस करने पे जो आंसर आए, अगर वो 3 के टेबल में जाता है तो पूरा नंबर 3 के टेबल में जाएगा। जैसे कि ये नंबर, इसको आप प्लस कीजिए। 9 + 3 कितना होता है 12, 12 + 6 18, इसको प्लस कर लीजिए, सिंपल देखिए
9 + 3 + 6 ये कितना होता है? इसका आंसर 18 आता है। क्या 18 3 के टेबल में जाता है? जाता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 में जाएगा, है ना। अगर हमने आपको एक एग्जांपल दिया 1024, बताइए क्या ये 3 में जाएगा? तो 1 + 0 1 + 2 3 + 4 7, इसको प्लस करने पर 7 आ रहा है। क्या 7 3 के टेबल में जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब ये नंबर नहीं जाएगा 3 में, है ना। लास्ट एग्जांपल इसका, ये नंबर बताइए क्या ये नंबर 3 के टेबल में जाएगा? तो 1 + 0 + 8 + 0 + 0, 1 + 8 9 होता है। इसको प्लस करने पर कितना आया? 9 आया। क्या 9 3 के टेबल में जाता है? जाता है। इसका मतलब ये जाएगा, है ना। कोई भी नंबर अगर वो 3 के टेबल में जाता है, सिर्फ 9 ही नहीं, मान लीजिए हमने आपको दिया, क्या ये 3 के टेबल में जाएगा? तो इसको प्लस कीजिए, 3 + 0 + 0 + 0 + 0, आंसर 3 आ रहा है ना। मतलब इसको प्लस करने पर 3 आ रहा है। क्या 3 3 के टेबल में जाता है? जाता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर जाएगा। समझ में आया? तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी? लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी लास्ट में नहीं, इसमें सब नंबर्स को प्लस करने के बाद जो नंबर आए, अगर वो 3 की टेबल में जाए तो ये पूरा नंबर 3 के टेबल में जाएगा। होप सो कि आपको 2 और 3 का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 4th की। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 4। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या कहता है? डिविजिबिलिटी बाय 4 में हमको ये चेक करने का कि जो लास्ट के 2 नंबर है क्या वो डिवाइड हो रहे हैं 4 से। अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे होंगे तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या बोला हमने? देखिए हमने ये बोला कि अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए 4000 है, 4080, मान लीजिए ये क्वेश्चन है ना। हमें चेक करना है कि क्या ये 4 से डिवाइड होगा। तो क्या कीजिए आप ये कीजिए, लास्ट के 2 नंबर को उठाइए। लास्ट के 2 नंबर क्या है? 8 80, लास्ट के 2 नंबर 80 है। क्या 80 4 से डिवाइड हो जाता है? चेक कीजिए, ये डिवाइड करके देखिए। हाँ, ये तो डिवाइड हो जाता है अल्टीमेट, है ना। तो अगर ये लास्ट के 2 नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं ना 4 से, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। समझ में आ रहा है? मान लीजिए इधर ही हम एग्जांपल लेते हैं 120, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? ये हमें चेक करना है। लास्ट के 2 नंबर उठाइए, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर। लास्ट के 2 नंबर 20 है, 20 को डिवाइड करके देखिए 4 से, तो डिवाइड तो हो जाता है। लास्ट के 2 नंबर अगर डिवाइड हो जा रहे हैं तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया 4 का? क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखिए इसमें। एग्जाम्पल हम लेते हैं नेक्स्ट 1084। हाँ, ये एग्जाम्पल है, बताइए क्या ये डिवाइड होगा 4 से। और हम लिख लेते हैं 2 3 1032, और लिख लेते हैं 100000, है ना ये, और लिख लेते हैं 200 ये 4 क्वेश्चन है। आप बताइए क्या ये 4 से डिविजिबल होंगे? तो पहला क्वेश्चन, क्या 4 से डिविजिबल होगा? तो लास्ट के 2 नंबर्स को चेक कीजिए, 8 और 4। 8 और 4 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से, 8 और 4 तो डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से 8 हो गया, फिर 4 1 जा 4, तो ये लास्ट के 2 नंबर डिवाइड हो गए, इसलिए पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब इधर ही हम आपसे पूछते हैं कि ये नंबर 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो वो भी आप देख के बता सकते हैं। लास्ट में 4 है, इसका मतलब 2 से तो डिविजिबल है ही, है ना। 3 अगर मैं पूछूं कि क्या 3 से डिविजिबल है, तो 1 + 8 9 + 4 13 है। 13 है, 13 3 के टेबल में नहीं जाता है। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। मतलब ये 2 से डिविजिबल है, हाँ। ये 3 से डिविजिबल है, नहीं। ये 4 से डिविजिबल है, हाँ। समझ में आ गया? तो आप किसी भी नंबर में यूज कर सकते हैं डिविजिबिलिटी का, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए 1032, क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? तो लास्ट में 32 है, 32 4 के टेबल में, 32 डिवाइड हो जाएगा 4 से, हाँ। 9 जा, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। इसको देखिए, लास्ट के 2 नंबर 0 0, क्या ये डिवाइड हो जाएंगे 4 से? बिल्कुल, 0 बार में डिवाइड तो हो रहे हैं, लास्ट में 0 0 है ना। तो इसमें आप ये गलती मत कीजिए कि डिवाइड नहीं हो रहे, ये डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। फिर ये वाला देखिए 2000, इसमें भी लास्ट में 0 0 है, तो लास्ट में 0 0 है, ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं। कितने बार में है? 0 बार में, इसीलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा कि ये भी डिविजिबल है ना। ये वाला याद रखिए खास कि लास्ट में अगर 2 0 है ना, तो फिर भी वो 4 से डिवाइड तो हो ही जाएगा। तो 4 का समझ में आ गया आप लोग को? ओके। तो अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 देख लिया हमने, 3 देख लिया, 4 देख लिया, लगे हाथ हम 8 की डिविजिबिलिटी भी देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं हम? डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 बहुत सिंपल है, अगर आपको 4 समझ में आएंगे तो। 4 में क्या करते थे हम? डिविजिबिलिटी बाय 4 में हम लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करके देखते थे। जैसे कि लास्ट के 2 नंबर को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो
अगर वो डिवाइड हो जा रहा है मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो जा रहा है। सेम 8 की होगी, 8 में क्या होगा, 2 नंबर नहीं 3 नंबर को लेंगे, मतलब ये बोल रहे हैं 1 0 4 0 0, मान लीजिए ये है ना। हमको चेक करना है क्या ये 8 से डिवाइड होगा। 4 से अगर डिवाइड हो रहा होता, अगर हम ये चेक करते कि 4 से डिवाइड होने पे क्या होगा, 4 से डिविजिबिलिटी अगर हम इसकी चेक करते हैं तो लास्ट के 2 नंबर को लेते हैं, पर हम 8 से चेक कर रहे हैं तो लास्ट के 3 नंबर को उठा लेंगे हम। तो 400 लिखिए और फिर इसको 8 से डिवाइड करके चेक कीजिए। तो 8 5 40, ये भी 0 है, इधर 0 0, ये खत्म। तो ये 400 जो है वो 8 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से, है ना। तो 4 की और 8 की समझ में आ गई। 4 के लिए लास्ट के 2 नंबर, 8 के लिए लास्ट के 3 नंबर, सिर्फ इतना ही समझना है आपको। तो डिविजिबिलिटी बाई 8 पे 2-3 क्वेश्चन की करें, चलिए ये देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट 1 0 2 8 0 0 0, ये क्वेश्चन और एक 1 0 4 2 0 और एक 1 3 3 0 0 4, ये 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, लास्ट के 3 नंबर को उठाइए। हम किसकी चेक कर रहे हैं अभी, डिविजिबिलिटी बाई 8 की चेक कर रहे हैं ना, डिविजिबिलिटी बाई 8 चेक कर रहे हैं हम, इसीलिए हम देख रहे हैं लास्ट के 3 नंबर। लास्ट के 3 नंबर 0 0 0 है, क्या ये 8 से डिवाइड होंगे, जी हो जाएंगे, तो इसीलिए पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसको चेक कीजिए, लास्ट के 3 नंबर 0 0 4 है, 0 0 4 क्या 8 से डिवाइड होंगे, क्या 8 से डिवाइड होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। 0 जो होता है ना वो किसी से भी डिवाइड हो जाता है, पर ये 0 0 4 है, 4 है इसलिए नहीं होगा डिवाइड, है ना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम 0 0 4 लिखें या सिर्फ 4 लिखें, बात तो एक ही है ना। हम 0 0 4 लिखें या फिर सिर्फ 4 लिखें, बात तो एक ही है। 8 4 से डिवाइड तो नहीं होगा, डिवाइड तो होगा लेकिन पॉइंट में आएगा, हमें तो एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 बचे, है ना। तो वो चीज़ तो होगी नहीं यहाँ पे, ये डिवाइड तो हो जाएगा 8 4 से, पर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए 1 0 4 2 0, इसमें क्या करेंगे हम, लास्ट के 3 नंबर को उठाइए 4 2 0, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 5 40 2 0, 8 के टेबल में 20 नहीं जाता, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो समझ में आ गया, डिविजिबिलिटी बाय 4 लास्ट के 2 नंबर, डिविजिबिलिटी बाय 8 लास्ट के 3 नंबर, है ना। अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 अगर आपको चेक करना है तो आपको सिर्फ लास्ट के नंबर को देखना है। लास्ट का नंबर अगर 0 है या लास्ट का नंबर 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। क्या बोला हमने ये कहा कि कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट में 0 है ना, तो वो 5 से पक्का डिवाइड हो जाएगा, पक्का। और अगर लास्ट में ऐसा होता, मान लीजिए क्वेश्चन ये ना हो कि ये था तो लास्ट में 5 है तो फिर भी डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 0 मिले या लास्ट में 5 मिले, कभी भी लास्ट में 0 या लास्ट में 5 से वो हमेशा डिवाइड होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर हो 5 से कभी डिवाइड होगा ही नहीं, है ना। एग्जाम्पल बताइए, इसका और एक नंबर ले लेते हैं हम, चलिए ये 4 नंबर का बताइए आप। इसका तो हमें पता चल चुका है कि ये 5 से डिविजिबल तो होगा ही। इसका बताइए 1 0 0 2, तो लास्ट में 2 है, लास्ट में 0 नहीं है और ना ही लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसका लास्ट में 8 है, लास्ट में 0 नहीं है 5 नहीं है, क्या होना चाहिए, या तो सिर्फ 0 या सिर्फ 5, ये 2 नंबर चलेंगे, सिर्फ ये 2 नंबर चलेंगे ना 5 की डिविजिबिलिटी के लिए। तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 0 ये डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 ये भी डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 हो या लास्ट में 5 हो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, वही नंबर अगर 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो ये वाला नंबर पक्का 6 से डिवाइड होगा, है ना। क्या बोला हमने ये कहा कि कोई भी नंबर, मान लीजिए ये 602 है ना। अब ये नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब सबसे पहले तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ये 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये नंबर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है ना तो ये फिर पक्का 6 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया, चलिए अब चेक करते हैं। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड तो हो रहा है ना। और 3 का चेक करते हैं, तो 3 के लिए क्या था, 3 के लिए सब नंबर को प्लस करते थे, कीजिए 6 + 0 + 0 + 2, तो ये तो 8 हो गया, ये तो 8 आया है, 9 नहीं आया है। मतलब 3 की चेक करने के लिए क्या आना चाहिए था, या तो 3 आवे, 6 आवे, 9 आवे, 12 है, 3 का टेबल है, और 3 के टेबल में 8 तो जाता ही नहीं है, तो ये तो मतलब 6 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है ना। 2-3 क्वेश्चन और लेंगे, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, वही नंबर अगर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो जो पूरा नंबर है वो 6 से डिवाइड हो ही जाएगा। जैसे कि अब हम एग्जांपल लेते हैं 6 1 2 0 0। इसका बताइए क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा? कैसे चेक करेंगे? पहले चेक कीजिए डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की डिविजिबिलिटी चेक कीजिए। लास्ट में 0 है तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है ये। अब बात करते हैं 3 की। 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? अगर 3 से भी डिवाइड हो गया ना तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 6 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक से हो रहा है दूसरे से नहीं हो रहा है तो फिर वो 6 से नहीं होगा, दोनों से होना पड़ेगा। 6 से अगर उससे डिविजिबल होना है ना तो उसे दोनों नंबर से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो अब 3 की देखते हैं। 3 के लिए क्या करते थे हम? सब नंबर को प्लस करते थे। 6 + 1 7 + 2 9 आ गया। 9 तो 3 के टेबल में जाता है, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 1 0 0 0। ये बताइए, ये सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो लास्ट में तो 3 है, ये तो 2 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 से डिवाइड हो या ना हो 2 से तो नहीं हो रहा। अगर 2 से ही नहीं हो रहा तो 6 से नहीं होगा। दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। अगर एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा ना तो दूसरे से डिवाइड हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे तो डिवाइड 6 से होने वाला ही नहीं, क्योंकि 2 से नहीं हो रहा। समझ आया क्या बोला हमने? चलिए और 2 क्वेश्चंस करते हैं इसमें। ये बताइए इसका 1 2 3 0 0 6। ये बताइए। चलिए ये क्वेश्चन एक और एक ले लेते हैं हम आपके लिए। ये चलिए तो पहले ये वाला क्वेश्चन बताइए 9 0 0 0 0 0 3, है ना। तो क्या करेंगे इसमें? लास्ट में 3 है। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? देख लीजिए। और क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है? दोनों से डिवाइड होने चाहिए, है ना। अब आप चाहे तो आप पहले 2 से डिवाइड करके देखिए, आप चाहे तो पहले 3 से कीजिए, पर करना दोनों से, है ना। हाँ तो 2 से हम डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, क्योंकि इधर तो 2 होना चाहिए था। या तो 2 हो या 0 हो या 4 6 8, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे तो 3 है। अगर 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे? या तो 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता या 8 होता, पर इनमें से तो कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है 2 से डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़िए ही मत, ये डिवाइड नहीं होगा 6 से, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं हम चेक। इसको देखिए लास्ट में 6 है, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। आगे देखिए 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? 1 + 2 3 + 3 6 + 6 12। प्लस करने पे 12 आया। क्या 12 3 से डिवाइड होता है? होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए नंबर 6 से भी डिवाइड है ना। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? तो हमने सीखा डिविजिबिलिटी टेस्ट, है ना। सबसे पहले हमने सीखा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। तो हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं, पर सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ना डिविजिबिलिटी टेस्ट का, वो ये है कि ये हमें बताता नहीं कितने बार में जाएगा। जैसे कि 2 के टेबल में 8 जाता है ना। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें बता देगा कि हाँ 2 के टेबल में 8 जाएगा, पर वो ये नहीं बताएगा कि 2 के टेबल में 8 4 बार में जाएगा। वो हमें पता करना पड़ेगा डिवाइड करके, है ना। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट का डिसएडवांटेज था। फिर हमने देखा डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 की, 3 की, 4 की, 8 की, 5 की और 6 की। जल्दी से रिवाइज करते हैं। 2 की क्या थी? लास्ट में जो भी नंबर है वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 की क्या थी? जो नंबर है उनको प्लस करने पे ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो जाए। 4 की क्या थी? लास्ट के 2 नंबर को उठाइए, 4 से डिवाइड करके देखिए। 8 की क्या थी? लास्ट के 3 नंबर को उठाइए और 8 से डिवाइड करके देखिए। 9 4 से डिवाइड करने का। 4 के टेबल में और 8 के टेबल में दोनों में डिवाइड हम 4 से ही करेंगे, है ना। 4 के टेबल में क्या था? लास्ट के 4 की डिविजिबिलिटी क्या थी? लास्ट के 2 नंबर को उठाइए, 4 से डिवाइड करके देखिए। 8 की क्या थी? लास्ट के 3 नंबर को उठाइए और 4 से ही डिवाइड करके देखिए। फिर हमने क्या देखा? 5 की डिविजिबिलिटी लास्ट में 0 होना चाहिए या लास्ट में 5 होना चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, और एक 8 की भी देखी थी। हाँ 8 की तो बता दिया हमने ना। हाँ तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका पार्ट 2। ये पार्ट 1 है, अभी और भी नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें सीखनी है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।